Now, principal sir has allotted me 5 to 7 minutes to talk to you. I won't take much time. I'll try to finish it in 5 to 7 minutes. कुछ बात है हमारे कैंपस में चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बोलना था। सुनने में है कि हमारे हाउस में घोस्ट दिखे हैं, भूत। कई लोगों को भूत दिखा। Can you please raise your hands if anybody has encountered any ghost? अभी किसी का हाथ नहीं है, शायद आपको शर्म आती होगी क्या? तो I just want to tell you, see why these ghosts come. Ghosts होते हैं क्या? नहीं है, पक्का 100% श्योर। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिखता है, बोलते हैं। तो ये घोस्ट क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, इसके बारे में थोड़ा 2-3 शब्द बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को लगता है घोस्ट मतलब जो मरे हुए इंसान हैं, जो बहुत साल पहले मरे थे, उनके आत्मा भूत बन के आते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड आत्मा। सबसे पहली बात, हम जब मरते हैं तब हमारे अंदर से कुछ ऊपर नहीं जाते हैं। बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली स्पीकिंग, हम लोगों का एक सिस्टम है, राइट, जो चल रहा है इन रिलेशन टू मेनी सिस्टम्स लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स एक साथ चल रहा है तब हम जिंदा है। और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द पंपिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट, ये होना चाहिए। जब वो पंपिंग बंद हो जाता है तब हमारी गाड़ी रुक जाती है। अंडरस्टूड? जस्ट लाइक एनी अदर मशीन। इसके लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, कोई भी मशीन हो चलने के लिए पावर, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारे ये बॉडी का ये मशीन चलाने के लिए हमारे लिए कौन सा एनर्जी चाहिए? एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, राइट, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और हम काम करने लगते हैं। बाकी सारे सिस्टम फेलियर हुआ तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब ब्लड पंपिंग बंद हो जाता है तब गाड़ी फिर ठीक नहीं कर सकता। हो सकता है 60 साल बाद, 70 साल बाद, या 200 साल बाद, 300 साल बाद लोग ऐसे कुछ डिस्कवरी लेके आए जो बंद हुआ हार्ट को भी दोबारा चलाने लगे। हो सकता है, बिकॉज साइंस इज डेवलपिंग वेरी रैपिडली, राइट। तो ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो ऐसा कोई आत्मा, सोल एक इमेजिनरी थिंग है कि सैकड़ों साल से या तो हजारों साल से लोग कहते आ रहे हैं, बट साइंटिफिकली इट हैज नॉट बीन प्रूवन। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, हजारों साल से लोग भूत को देखते आ रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इतने सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन कभी भी एक भी साइंटिफिकली प्रूवन भूत कहीं नहीं दिखा है दुनिया में। ये जो हमने सुना है, हम अलग अलग लोगों से कहानियां सुने हैं, बुक्स में कहानियां पढ़े हैं, लेकिन nobody has scientifically proven that I have seen a ghost. Right? फिर ये कहां से दिखता है? For that you need to understand that our mind is very powerful. वेरी पावरफुल। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, जब हम जो योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नेल्स होते हैं, नेल्स के बेड बना देते हैं, कील के बेड जैसा बना देते हैं, उसके ऊपर लेटते हैं जो बहुत बड़े योगा करने वाले लोग, उनको पेन नहीं होता है, राइट। और आप भी इधर जतरा, आपका जतरा जब होता है, कुछ लोग आग से चलते हैं, राइट, तो पेन लगता नहीं है लोगों को। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, वो इसीलिए कि हमारे माइंड इतना पावरफुल है। तो कुछ ऐसे चीजें हमें दिखा देता है जो नहीं है, और कभी कभी ऐसे चीजें हमें पता होना ही नहीं देते कि रियल में है, लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होगा। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। तो कभी जब हम अकेले रहते हैं और फिजिकली वीक होते हैं ना, तब हमें ये सब दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे जो क्लॉक का टिक 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 साउंड है, राइट, वो आपने दिन में कभी सुना है कि आप जब आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं, आपने कभी वो आवाज सुनी है? सुनी नहीं होगी।
लेकिन जब आप अकेले होते हैं, चाहे दिन हो रात हो, आप अकेले होते हैं, कोई आवाज बाहर से नहीं है, मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, तब आपको क्लॉक की आवाज सुनाई देती है, बहुत जोर जोर से सुनाई देती है। रात को 12 बजे सब सो रहे हैं, आप लेटे हैं तो बहुत जोर से सुनाई देती है। लेकिन जब आप फ्रेंड से बात करते होते तो आपको वो सुनाई नहीं देता है। ऐसा है कि आप जब बात करते हो क्लॉक साइलेंट रहता है, और जब आप साइलेंट होते तो क्लॉक बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो हम द नेचर इज फुल ऑफ सच साउंड्स, वो तो क्लॉक की साउंड है। और हम लोगों का जो हॉस्टल है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी बहुत पुराना है, और पुराने बिल्डिंग्स के एक चीज है कि दिस इज कॉल्ड सेटलिंग ऑफ द बिल्डिंग। सेटलिंग ऑफ द बिल्डिंग मतलब है जब बहुत पुराना हो जाता है तो ये एटमोस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब में डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा जो बिल्डिंग है वो थोड़ा सा सेट होते हैं, थोड़ा मूवमेंट हमारे जो कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं, और ब्रिक्स थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके स्लाइड मूवमेंट्स होते हैं, और उससे आवाज आती है। बट दिन के टाइम जब हम सब रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो वी डोंट फोकस ऑन सच साउंड्स एंड वी डोंट फील इट। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, जब साइलेंट होता है, रात होता है, उस टाइम ये आवाज भी आपको सुनाई देगा। तब आपके अंदर अगर भूत का भावना है तो आपको लगेगा कोई आया है, कुछ आवाज आ रहा है। कभी कभी बच्चों ने सुना कि रात को पायल की आवाज सुनाई देती। मैंने सोचा हमारे क्लास 12 की पायल चिल्लाती होगी रात को, फिर बाद में पता चला नहीं, पायल जो पहनते हैं पायल की आवाज सुनाई देती है। तो ये सब, ये पेड़ पत्ते हिलते हैं, और भी आवाज है। हमारे स्कूल के पास में ही रोड है, रात को भी इधर लोग आते रहते हैं, गाड़ी से आते हैं। और जब इधर साइलेंस होगा, दूर की आवाज भी हमें सुनाई देगा। सो देयर आर मेनी रीजंस। तो लेकिन इफ यू आर अफ्रेड, इफ यू आर स्केर्ड ऑलरेडी, देन यू विल थिंक इन दैट एंगल। हम आपको लगेगा कि ये सब है तो सही में भूत है। कुछ शैडो का मूवमेंट होगा, आप विंडो से देख रहे हैं, विंडो में बाहर मूनलाइट है, कुछ पत्ता दूर है, उसका पत्ता हिल रहा होगा, लेकिन आपको दीवार में उसका शैडो दिख रहा होगा, तो आपको लगेगा कोई आदमी चल रहा है। सेम वो जो पेड़ खड़े हैं, वो रात के टाइम आप अंदर दूर से तो देखते तो आपको देखो, वो पेड़ के नीचे वो हमने नेशनल इंडिपेंडेंस डे के दिन जो लगाया था ना कलर, ट्राई कलर का, वो आपको रात को कभी अकेला देखेंगे तो आपको लगेगा कोई जानवर ऐसे पकड़ा है या कोई आदमी खड़ा है, ऐसे आपको दिखेगा। व्हेन यू आर अलोन और व्हेन यू आर फिजिकली वीक, दोनों टाइम में हो सकता है, राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आप कन्विंस हो रहे होंगे। और हाँ, एक चीज मुझे बताना है कि जब नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई भूत दिखता है तो प्लीज उसको बोलिए हमारे सवाल सर आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार उनके पास जाइए। जब क्यों मैं बहुत चाहता था, एक्चुअली मैं एक बार केरला में मैं एक ऑर्फनेज में ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं रहता था एक मस्जिद में एक छोटा सा कमरा था, उसमें रहता था लगभग 1 ईयर। तो संडे नाइट से लेकर फ्राइडे नाइट तक मैं वहीं रहता था, और सैटरडे में घर चला जाता था। तो रात को मस्जिद में और कोई नहीं रहता था, और मस्जिद के पास में ही सिमेट्री है, जो ग्रेवयार्ड, शमशान घाट जो मुस्लिम्स का होता है। मतलब हजारों कब्र है उधर, बहुत सालों से बहुत सारे लोगों का दफनाया गया है। तो मैं रात को वहां रहता था अकेला, लेकिन मैं कई बार सोचता था एक बार कुछ दिख जाए, लेकिन कभी भी एक भी भूत नहीं दिखा। और एक बार मैं गोवा से जब नागालैंड में जॉब करता था, मैं गुवाहाटी से एक नई बाइक ली जो अभी इधर है, वो रेड CBC बाइक। गुवाहाटी से मेरा नागालैंड तक 400 किलोमीटर है। तो मैं रात को सुबह 7 बजे वहां से, गुवाहाटी से सुबह 8 बजे स्टार्ट किया, और नागालैंड पहुंचते पहुंचते रात को 11 बज जाता है। तो उस टाइम में 6 o'clock के बाद अंधेरा होने लगता है, और तब तक मैं असम पार किया। फिर मुझे पहाड़ चढ़ के 3.5 घंटे चलना है, 3.5-4 घंटे, और बिल्कुल अंधेरा है, रोड नहीं, ऑफ रोड है। एक्चुअली रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं रोड है नहीं। मैं अकेला, जंगल में कोई नहीं था। बीच में मेरा ऐसा रास्ता आ गया कि पूरा कीचड़ से भरा था, मैं बाइक क्रॉस करके नहीं जा सकता था, तो मैं वहीं रुक गया, मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो 8 बज गया होगा रात को, और मिस्ट भी है हल्का सा, और पूरा अंधेरा है। फिर मैं वेट करने के बाद 2 लोग एक टाटा सुमो में आए थे, उन लोगों को हेल्प लेकर बाइक क्रॉस करके मैं गया, रात को 11 बजे पहुंचा। फिर बाद में मैं अपने प्रिंसिपल को ये बात कहा नागालैंड के,
तो प्रिंसिपल सर ने बोला जहां आप रुके थे वो अपने ध्यान नहीं थे, वहां पर क्रॉस, वहां पर मेरांगकोंग चर्च का ग्रेवयार्ड है, सिमेट्री है। तो वहां पर मैं आधा घंटा लगभग अकेला खड़ा, आधा घंटा 40 मिनट खड़ा होगा, तब भी मुझे भूत नहीं दिखा। लेकिन मुझे पता चल गया, अगर मुझे पता होता वो सिमेट्री है तो शायद मुझे दिख जाता, क्योंकि मेरे अंदर वो डर आ जाता कि ये इधर बहुत सारे डेड बॉडीज को दफनाया गया है, कुछ तो भूत निकल आ सकता है। तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता, वही के वही खत्म हो जाता डर के बाद। लेकिन मुझे पता नहीं था वो सिमेट्री है, दिखा नहीं। तो वैसे कुछ होता नहीं है। और जब आपको दिखता है, तब अगर रात को दिखता है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो बगल में जो भी है उसको जगा दीजिएगा, तुरंत वो भूत चला जाएगा। ऐसा कोई भूत कभी नहीं दिखा है कि 2-3 लोगों को एक जैसा सामने में दिखाओ, हमेशा एक को दिखता है, दूसरे को जब बुलाते हैं तो गायब हो जाता है। पता नहीं भूत ऐसे क्यों है, 2-3 लोगों को देखने के बाद डर जाते हैं, ये क्या है। और एक और चीज है, मैं हमेशा सोचता हूं ये भूत कपड़े कहां से लाते हैं। जो इंडिया में भूत दिखते हैं वो साड़ी पहनते हैं व्हाइट कलर का, और जो यूरोप में जो दिखते हैं वो ब्लैक सूट पहन के आते हैं। और हमें पता है ये मरे हुए लोग हैं तो उनको दफनाया गया या तो जलाया गया, हड्डी भी मिट्टी में मिल गया, इसके बाद दोबारा अगर बॉडी बनता है, बनाने वाला अगर भगवान हो, तो भगवान ने दुनिया में कोई भी जानवर को, कोई भी जिंदा चीज को कपड़े के साथ नहीं भेजा है। जब हम पैदा होते हैं, हम भी नंगे पैदा होते हैं, सारे जानवर ऐसे होते हैं। तो ये भूत जब पैदा होते हैं उनको कपड़ा पहना के भगवान कैसे भेजते हैं, मुझे समझ में नहीं आया है। तो शायद इधर रिलायंस फैशन फैक्ट्री में जाके कपड़े खरीद के लाते हैं भूत, आई डोंट नो। ऐसे थोड़ा सा आप क्रिटिकली सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंग्स लाइक दिस critically, so you will, naturally you will understand, automatically you will understand these things are simple imagination of human beings. अगर ऐसा कुछ है, होता है तो बेस्ट है, you have a very good imagination and you can start writing stories or poems and in future आप लोग बड़े राइटर्स बन सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आप समझो कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, आप राइटर बन सकते हैं। जो आपको दिखता है उसके बारे में आप लिखो, अच्छे से स्टोरी बनाओ, लोगों को सुनाओ। ओके, थैंक यू सो मच।